इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी आइटम करता है? बहुत लोग कहते थे स्क्रैप करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है। सर एक्चुअल में पोजीशन क्या है? राहुल जी वो टाइम आ गया था मेरे पास 2000 रुपए नहीं थे और यहाँ तक का सफर, ये सफर कैसे उलझनों में रहा। हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लाइफ में ये सफर आता है। चांस में जो मैंने प्राइवेट जॉब की, कोई चीज़ ओजीएल में नहीं थी। मैं जर्मनी चला गया और वहाँ मैंने ऑफिस बनाया। 5 साल मैंने ऑफिस रखा। कि आपकी खुद की फैक्ट्री है चाइना में, क्या ये सच है? हम लोग औरों से कहते हैं यहाँ खोलिए फैक्ट्री, हम अपनी फैक्ट्री बाहर। मोदी जी का नुकसान आप ही कर रहे हैं। अंगेन गात्रम। इंडिया से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है? और दवाइयों का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट। सबसे बड़ी चीज़ है खाने को राइस चाहिए। इंडिया जबकि बिगेस्ट कंज्यूमर भी है, तो बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस। तो यहाँ से कैसे जाता है या वहाँ पे असेंबल होता है? अफ्रीका में जाओगे टाटा की ट्रक दिखाई देंगे आप। अफ्रीका में? हाँ जी, अशोक लीलैंड निकल दिखाई देंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता क्या क्या है? हैरान रह जाएंगे जो कोयला हम सिगड़ी में जला रहे हैं बाहर से आ रहा है। क्रैप मेटल फिर से रिसाइकिल होकर नया मेटल बन जाता है। सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है इंपोर्ट करने? आपने एक इंपोर्टर को कबाड़ी वाला बना दिया। तो छोटा बजट है, वो ऐसा क्या इंपोर्ट करे कि जो सब्सटेंशियल भी हो। लेकिन स्क्रैप में कुछ ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। लोहा है, कैसा भी होगा, आड़ा टेढ़ा सीधा बांका चलेगा। बट सर आपने इसका जवाब नहीं दिया। एक इंपोर्टर बनना चाहता है, वो अच्छे लेवल पे बनना चाहता है। स्क्रैप का इंपोर्टर बनने में क्या उसको नुकसान है, क्या उसकी वो कम हो जाती है इज्जत। अंगार का बिजनेस, कबाड़े का बिजनेस, आप इंसान अगर 1 करोड़ कमाना चाहता है जी, तो उसका बजट 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ कितने महीनों में कमा लेगा? 1 करोड़ अगर वो 10 लाख से शुरू करता है, 6 महीने में डबल हो जाएगा। सर ने अभी तक 5000 कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे। अगर आप चाहते हैं खुद बात करना सर से, हमारा खुद का एप्लीकेशन है जिसमें सर का पूरा एक्सपीरियंस है, जाके उसको डाउनलोड करो। दोस्तों अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप ये समझ लेना आप आए तो सही जगह हो, बट आपको समझ में आ नहीं रहा कि एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करें, तो आप समझ लेना आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। क्योंकि यहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी नहीं, आपको स्टार्ट करने का पूरा तरीका बताते हैं। क्योंकि हमारे साथ वो हस्ती हैं जिन्होंने खुद के 5 से 6000 कंटेनर इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट मिला के 2,500 अगर बात करें, 2,500-3 हज़ार आराम से एक्सपोर्ट करे होंगे और 2,500-3 हज़ार ही कंटेनर इंपोर्ट करे होंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवगुप्ता सर। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर के पास 50 साल का तो एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और लोकल लेवल से काम स्टार्ट करा था, बिल्कुल लोकल लेवल से। और कहाँ से 25 साल की उम्र में जर्मनी चले गए और उसके बाद बहुत सारी मेहनत करी। एक टाइम वो भी आ गया था बिजनेस में जब सर के पास 2000 रुपये नहीं थे। तो आज पूरी सर की डिटेल जानेंगे और साथ में बहुत सारे सवाल है मेरे जो मैं पूछूंगा, और वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, बट यहाँ पे आपको ये रुक के जरूर देखनी कि क्या क्या है वीडियो। तो करते हैं स्टार्ट। पहला मेरा जो सवाल होगा सर से, इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन सी आइटम करता है? बहुत लोग कहते थे स्क्रैप करता है, राइस एक्सपोर्ट करता है। सर एक्चुअल में पोजीशन क्या है, क्या एक्सपोर्ट करता है? और सबसे मेन सवाल, इंडिया सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है? आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आएगी। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर पहले तो आप ये बताएं, जब आपने एक मेरे को पर्सनली बताया था कि राहुल जी वो टाइम आ गया था मेरे पास 2000 रुपये नहीं थे, मैं अमेरिका गया था, वहाँ से मैंने पैसे भेजे तब जाके मेरा घर चला था, और यहाँ तक का सफ़र, ये सफ़र कैसे उलझनों में रहा? क्या हर इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लाइफ में ये सफ़र आता है? देखिए, हमने शुरू किया था राहुल जी बिल्कुल स्क्रैच से। जी। हमारे फादर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, जिन्हें सिंपल बैंक जॉब। हाँ, सिंपल। हाँ, और हम पढ़ के हम भी कोई बड़े आईआईटी वाले नहीं थे जी। तो लेकिन बाय चांस मैंने प्राइवेट जॉब की जी जी। वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइजनर जो होते हैं, उन दिनों लाइसेंस बिकते थे। अच्छा, लाइसेंस सेल आउट होते थे? सेल आउट होते थे, आज भी होते हैं लेकिन उन दिनों बहुत ज़्यादा होते थे। ओके। कोई चीज़ ओजीएल में नहीं थी, ओपन जर्नल लाइसेंस में नहीं थी। ओके। अगर आपको एक ऑलपिन भी इंपोर्ट करनी है तो ऑलपिन का भी एक लाइसेंस होना चाहिए। ओके। ये माहौल था, तो मैंने उनको इंपोर्ट किया
उनके लाइसेंस एक्सपोर्टर से लेकर इम्पोर्टर को मैं देता था। तो ये मेरा शुरुआत हुई। फिर बाई चांस जब मैं 25 साल का था, जैसा आपने बताया, मैं जर्मनी चला गया। मेरे मामा जी ने भेजा मुझे और वहाँ मैंने ऑफिस बनाया। 5 साल मैंने ऑफिस किया। उसके बाद 5 साल मैंने दुबई काम किया गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का जी। और 25 साल मैंने अमेरिका काम किया गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ओके। तो और उसके बाद वेरियस चीज़ें, फिर हमारा 4-5 कंट्रीज में ऑफिस हो गए। तो आज हम उनसे करीब 45 कंट्रीज में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 45 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, पर ऑफिसेज आपके 5 कंट्री में हैं। हाँ जी। तो वो सब आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करके ये सब काम करते हैं और मैं लोगों को ये सिखाता हूँ। सर, सोशल मीडिया पे पूरे ये है कि आपकी खुद की फैक्ट्री है चाइना में, क्या ये सच है? हाँ, आप दिखा सकते हैं, उसकी क्लिप्स दिखा दीजिए। हाँ, कोई किस चीज़ की फैक्ट्री है वैसे? वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की है। उसमें क्या क्या आइटम आप? स्पोर्ट्स में मेनली जैसे बैडमिंटन है, टेनिस रैकेट्स हैं जी। और बहुत सामान जो है बनता है। हम लोग औरों से कहते हैं यहाँ खोलिए फैक्ट्री, हम अपनी फैक्ट्री बाहर खोलते हैं। मतलब मोदी जी का नुकसान आप ही कर रहे हैं? नहीं, नुकसान क्यों है? हम जो प्रॉफिट है वो हमारे ही लोगों को आ रहा है। सर, पहला सवाल मेरा आता है, इंडिया से सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट होता है? ये अगर आप सबसे ज़्यादा कहें तो मैं कहूँगा हम भारतीयों को ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक है। सबसे ज़्यादा? बहुत ही ज़्यादा शौक है, चाहे हम इंडिया में रहें चाहे हम बाहर फॉरेन रहें। में? तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है ज्वेलरी। अच्छा, आर्टिफिशियल या फिर रियल की बात है। अच्छा, रियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट होती है, वो अमाउंट ज़्यादा नहीं बन पाता है। रियल ज्वेलरी में अमाउंट बहुत बनता है। क्या ये आइटम कभी आपने एक्सपोर्ट करी है? मैक्सिमम तो हमने यही काम किया, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। कितने साल पहले? 25 साल तक। जब मैं 25 साल का था तो मेरा मेन प्रोडक्ट ही ज्वेलरी था और उसके बाद 2001 तक ज्वेलरी का ही रहा है मेन। ओके। हाँ जी। टोटल ज्वेलरी गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। अगला अगर प्रोडक्ट की बात करूँ तो और रॉ डायमंड जो है, जो डायमंड जो है इनमें लगाया जाता है, जी। छोटे से लेकर बड़े डायमंड, उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडिया में बहुत अच्छी होती है। इंडिया में कहाँ पे? जैसे 2 जगह है, सूरत है, ठीक है, और मुंबई है। ओके। तो यहाँ कटिंग एंड पॉलिशिंग और सेमी प्रेशर्स और प्रेशर्स की जयपुर में बहुत अच्छी है। ओके। तो ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं। और पेट्रोलियम का आप देखें, रॉ पेट्रोलियम बाहर से आता है। हाँ, अब तो इस टाइम पेट्रोलियम भी बंद है बेसिकली। नहीं, बंद नहीं है, आ रहा है। एक 20% है जो ईरान के रास्ते से जाता है। ओके। लेकिन 80% तो ओपन है। तो इंडिया बाई चांस पेट्रोल को रिफाइन करने में बहुत अच्छा है। और रिफाइंड पेट्रोलियम भी बाहर जाता है और दवाइयों का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, हर्बल भी, नॉन हर्बल भी। यहाँ तक कि जैसे जब कोरोना हुआ था तो इंडिया वाज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ कोवैक्सीन बनाने का। बिल्कुल ठीक। तो वो यहाँ से जाती थी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ है, खाने को राइस चाहिए। हाँ, राइस तो बहुत फेमस है। इंडिया जबकि बिगेस्ट कंज्यूमर भी है, उसके बावजूद बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है राइस। ये जो राइस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम इंजीनियरिंग गुड्स बहुत बनाते हैं यहाँ पर। लोग बनाने में, लोग कहते हैं लुधियाना में जाओ, जैसी मशीन ले जाओ किसी भी कंट्री की, सेम कॉपी बना देंगे। तो हमारे यहाँ से इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बहुत जाते हैं, ऑटोमेटिव प्रोडक्ट्स बहुत जाते हैं। ऑटोमेटिव मतलब जैसे ट्रक हैं, बसेज हैं, टाटाज हैं, ये इतना बनाते हैं। आप अगर अफ्रीका में जाओगे, टाटा की ट्रक दिखाई देंगे आप। अफ्रीका में? हाँ जी, अशोक लीलैंड के दिखाई देंगे। तो वहाँ सर, के मेरा एकदम वीवो के, वो औरों के भी होंगे, वॉल्वैक्स के भी होंगे। लेकिन बजट फ्रेंडली होता है, बजट फ्रेंडली इंडिया का। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग है यहाँ। तो यहाँ से कैसे जाता है या वहाँ पे असेंबल होता है? हाँ, मतलब पार्ट्स के रूप में जाते हैं। ओके। वहाँ असेंबल हो जाते हैं। ओके। तो और इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ कॉटन का बहुत ही अच्छा बनता है। कॉटन का बिल्कुल, कॉटन बहुत प्रोड्यूस होता है, बनता है। टेक्सटाइल गारमेंट बहुत, जो भी कॉटन की चीज़ें हैं वो वहाँ से बहुत जाती है। हाँ, बहुत ही जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ बनते हैं और वहाँ जाते हैं। टॉप मोस्ट ज्वेलरी प्रोडक्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता क्या क्या है? तो आपने पूछा कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं बहुत अच्छे लेवल पे। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा, देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त जो अकाउंट है वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा पेट्रोल, ये डेली यूज़ की आइटम है। एक बच्चा स्कूटी चला रहा है,
कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, हर चीज़ में पेट्रोल लग रहा है। यहाँ तक कि मशीनें चल रही हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसमें भी तेल की ज़रूरत है। तो पेट्रोलियम इस वक्त मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, वो हम टॉप में ले सकते हैं। और हम लोगों का जो गोल्ड एंड ज्वेलरी का जो शौक़ है वो पूरा ही नहीं होता है, इसीलिए गोल्ड और ज्वेलरी, मेनली तो गोल्ड ही आता है, ज्वेलरी बनी हुई अलाउड नहीं है इतनी, तो गोल्ड हमारे यहाँ बहुत इंपोर्ट होता है। और डायमंड का चूंकि एक्सपोर्ट होता है तो रॉ डायमंड हमारे यहाँ आएगा। अच्छा, रॉ डायमंड आएगा तभी उससे बनेगा। और हमारी फैक्ट्रीज के चलने के लिए कोयला चाहिए। तो कोयला, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में कोयला नहीं है, नहीं बनता, लेकिन वो इतना कम है और इसलिए बाहर से भी कोयले की आवश्यकता होती है। तो कोयला, आप हैरान रह जाएंगे, जो कोयला हम सिगड़ी में जला रहे हैं बाहर से आ रहा है। और ये तो आपको मालूम ही है, जो पेट्रोलियम गैस की जो किल्लत हो गई है, बट सर ब्लैक में बिक रही है। उसके बाद फिर देखा जाए कोयला भी महंगा हो गया। हाँ, तो नेचुरली जब वो एक दूसरे से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें, जैसे हम आमतौर पे हमारी वीडियोस में है, स्क्रैप मेटल बहुत आता है, क्योंकि स्क्रैप मेटल एक तरह का रॉ मटेरियल है, तो वो आके यहाँ फिर से रिसाइकिल होके नया मेटल बन जाता है। तो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए मेटल तो चाहिए चाहिए। सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है इंपोर्ट करने के लिए आपकी आइटम में से? देखिए, मैं इनमें से कैसे कह दें, लेकिन जो बड़ा बजट है जिनका, वो पेट्रोलियम हर आदमी नहीं कर सकता इंपोर्ट, कोल हर आदमी नहीं कर सकता, डायमंड हर आदमी नहीं कर सकता, गोल्ड हर आदमी। तो अगर इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो हम जाकर स्क्रैप पर ही रुकेंगे। कि स्क्रैप एक छोटा कबाड़ा, भंगार का बिजनेस, कबाड़ी वाले, तो पर वो कैसे स्क्रैप का धंधा, एक बार समझाओ ना सर। मतलब छोटा एक आपने एक इंपोर्टर को कबाड़ी वाला बना दिया, तो वो कैसा है, एक बार बताओ। देखिए, जैसे आपने कहा कि जिसका छोटा बजट है जी, वो ऐसा क्या इंपोर्ट करे कि जो सब्सटेंशियल भी हो। छोटी मोटी चीज़ इंपोर्ट, छोटा अपने कंप्यूटर के पार्ट्स कर लिए, वो भी है, लेकिन या तो वो बहुत क्वांटिटी में होंगे, बहुत नॉलेज चाहिए उसके लिए, कौन सा कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इंपोर्ट करना है। लेकिन स्क्रैप में कुछ ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। लोहा है, कैसा भी होगा, आड़ा टेढ़ा सीधा बांका चलेगा, कॉपर कैसा भी होगा चलेगा, एल्युमिनियम कैसा भी हो चलेगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हम कहते हैं इंपोर्ट की वो आइटम है। बट सर, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि मैंने आपको बोला आप लोगों को एक इंपोर्टर बनना चाहता है, वो अच्छे लेवल पे बनना चाहता है, तो स्क्रैप का इंपोर्टर बनने में क्या उसको नुकसान है, क्या उसकी वो कम हो जाती है इज्जत? सर बिल्कुल, इज्जत कम हो जाती है। भंगार का बिजनेस, कबाड़े का बिजनेस, आप फिर कोयला भी तो काला है, काला कोयला है। और अगर आप कहेंगे तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कैसे आप तो गोल्ड का इंपोर्ट करें, इसका मतलब सबसे बढ़िया तो, और गोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर स्क्रैप की बात करें जी, इंसान अगर 1 करोड़ कमाना चाहता है जी, तो उसका बजट 10 लाख रुपए है। 1 करोड़ कितने महीनों में कमा लेगा? 1 करोड़ अगर वो 10 लाख से शुरू करता है, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, फिर 20 से अगले में 40 लाख हो जाएगा, तो 2 साल में वो 1 करोड़ आराम से 1.5 साल में कर सकता है। 10 लाख से 1 करोड़ 1.5 साल में जा सकता है मैक्सिमम। अगर 1.5 साल भी नहीं तो मैक्सिमम उससे पहले ही चला जाएगा, उससे पहले 3 साल नहीं, उससे पहले चला। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं खुद का इंपोर्ट करना तो आप कुछ भी मत करना। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से अगर पर्सनली बात करना चाहते हो, सर ने अभी तक 5000 कंटेनर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे हैं। लाइफ के 25 साल सर ने एक्सपोर्ट कराए और 25 साल आके इंपोर्ट कराए। अगर आप चाहते हैं खुद बात करना सर से, तो आप हमारी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा खुद का एप्लीकेशन है जिसमें सर का पूरा एक्सपीरियंस है, जाके उसको डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, पर्सनली बात करनी है तो कॉल ज़रूर करना और हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। अगर आप खुद करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी, मैं शुरू कहाँ से करूँ, तो अशोक सर पर्सनली 1-to-1 बैठ के आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे काम स्टार्ट होता है। देखो, गाइड आके नहीं करेंगे, बट फ़ोन पे पूरा गाइड कर देंगे कि आपका कैसे शुरुआत होगी। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अब एक 15 मिनट की वीडियो और है, वो जरूर देखना हमारे और चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे रखी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, हमारा एप्लीकेशन में आपको बोला है अभी जस्ट डाउनलोड करो और कॉल करो या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बट करो ज़रूर। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।